आपको सियासी तौर पर वो डैमेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नजर आ रहा है कि आप लोगों की तो तवक्को ये थी कि इमरान खान अवाम में जाएंगे तो अवाम उनके साथ नहीं होंगे, मगर अवाम साथ हो रहे हैं। उनका जो बयानिया है, जो अमेरिका मुखालिफ है, और आप लोगों को जब वो कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत है, वो उनके सपोर्टर्स में तो सेल हो रहा है। और दूसरा, आपका बयानिया जो था उन्होंने उसमें भी आपको हिट कर दिया है। आप एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्स के तौर पर खड़े थे, वोट को इज्जत दे की बात करते थे। उन्होंने एक तकरीर में यह भी कहा कि सिर्फ आप लोग ही नहीं बल्कि आपके हैंडलर भी, और जो आपके हैंडलर हैं वो आपको पता है किसको कह रहे हैं। तो आपके तो उन्होंने बयानिए को मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब कर दिया और चैलेंज कर दिया है। आपके पास क्या अगले इलेक्शन में जाने के लिए? देखें, मेरी बात सुने। वोट को इज्जत दो का जो नारा है या हमारा जो मोटो है या हमारा जो नस्ल ऐन है, वो आज भी कायम और दायम है, क्योंकि वो आइन के ऐन मुताबिक है। वो कोई आइन से बालातर या आइन के मावरा कोई चीज़ नहीं है। वो आज भी बिल्कुल हम वहीं पे खड़े हैं, एक इंच भी वहाँ से नहीं हिले। जो वोट को इज्जत दो का, हमने ये वोट को इज्जत दो की जो एक्सरसाइज है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज हुई है जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया है। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इमरान के खिलाफ करके सबसे बड़ा सबूत दिया है कि हम वोट को इज्जत देने के जो है ना बिलीव करते हैं, उस पे मतलब उसी में कह रहे हैं ना कि उसके पीछे आपके हैंडलर हैं, तो ये फिर प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल तो ना हुआ। आखिरी वक्त तक ये अपने हैंडलर्स के साथ वन पेज पे रहे, उनको कहते रहे कि फलां की ट्रांसफर कर दो, फलां की ना ट्रांसफर करो, ये करो वो करो। ये तो फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा है कि हमारा वजह तनाज़ा ये बना, अक्टूबर के बाद बना। हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे सर से हाथ उठा लिया, इसलिए हम हुकूमत से बाहर निकले। ये ऑन रिकॉर्ड है, आपको भी पता है कि मुझे ख्वार साहब है ऑन रिकॉर्ड। मगर ख्वार साहब, ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है हमारे मुल्क के ऊपर कि एक वजीर आजम जिसका इख्तियार है DGISI लगाना, वो अगर अपनी मर्जी के लिए लगाना चाह रहा था तो आर्मी चीफ उससे नाराज हो गए और फिर छुट्टी हो गई उसकी। ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की जमहूरियत पर? देखें, मैं इसमें मैं जो आपकी बात जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट लगेगा कि ये बात जो है दुरुस्त है, लेकिन एक आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखें, इस चीज के ऊपर इतनी बड़ी रिस्क लेना जो है उसका मतलब यह है कि सियासी तौर पे उनकी जरूरत थी। ये उन्होंने अगले दिन एक इंटरव्यू में भी कहा है। ये क्या कहते हैं, पॉडकास्ट कहते हैं, मुझे ये नाम जो है आते नहीं, उसमें कहा है उन्होंने। उसमें जो आप बात कर रहे हैं, मेरे जवाब देने की बजाय अगर वो सुन लें तो आपको जवाब मिल जाए। उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक वो चाहते थे कि जनरल फैज रहें, क्योंकि उन्हें लगता था अफगानिस्तान की सिचुएशन के अलावा कि सियासी तौर पर आप लोग एक्टिव हो रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस आएगी, तो वो चाहते थे कि आईज एंड ईयर्स हैं उनको रखें। आप क्यों इतनी एहतियात कर रहे हैं? मरीम नवाज साहबा ने तो कह दिया वो तो आपके वो हाथ थे जिनसे आप अपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। देखें जी, DGISI को ये कहना उसके मुतल्लक कि वो सियासी तौर पर उनको शूट करते थे उनके आईज एंड ईयर्स से, इसका क्या मतलब है? DGISI is not a politician. He is not supposed to render political support to the government. उसने इंटेलिजेंस जो है प्रोवाइड करनी है, इंटरनेशनल सीन की भी प्रोवाइड करनी है और इंटरनल सीन की भी प्रोवाइड करनी है। और वो इंटेलिजेंस सारी की सारी मुल्क की दफा उसका जो है बेस होता है, मुल्क की दफा उसका रेफरेंस होता है। वो इमरान खान की सियासत उसका रेफरेंस नहीं है। प्लीज डिफरेंशिएट करें इसमें। या अगर मैं हुक्मरान हूँ या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या कोई भी हुक्मरान है, अगर वो ये चाहेगा कि DGISI जो है वो मेरा सबॉर्डिनेट बन जाए, ये मेरी से सियासत को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, मेरी सियासत को वो पेट्रनाइज करे, या आर्मी चीफ मेरी सियासत को पेट्रनाइज करे, मुझे स्पॉन्सर करे, मेरी कफालत करे, सियासी कफालत करे, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत डिमांड है। ये गैर आईनी, गैर कानूनी डिमांड है, गैर इखलाकी डिमांड है, गैर सियासी डिमांड है। इसके ऊपर व्हाई शुड एनी जनरल शुड ओबे हिज ऑर्डर्स, यू नो। मगर ख्वार साहब, इस पूरी की पूरी सिचुएशन में मसला ये कि आप लोग कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी की और आज आपने भी कहा कि इसको रोकना होगा। सियासी तकरीर है, सियासी तौर पर जवाब दीजिए, जैसे आप इस वक्त भी दे रहे हैं, वजीर आजम भी दे सकते हैं। कानून इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये दुरुस्त होगा? इमरान खान साहब कोई बात कर रहे हैं, उसका आप लोग भी जवाब दीजिए। आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं ख्वाजा आसिफ आपको ये जवाब दे रहा है। मैं उनके खिलाफ जो है, इमरान खान के खिलाफ जो है किसी किस्म की कार्रवाई जो है कम से कम मौजूदा हालात में या फौरी तौर पे जो है उसके हक में नहीं। मैं अपना ज़ाती ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कि अब जब भी आपने सियासी मुखालफों को इंतकाम का नक्शा निशाना बनाया, किसी भी
जस्टिफाइड तरीके वजह के ऊपर भी एडवांटेज उनको मिला है, आप डिसएडवांटेज जो है आपको इन द लॉन्ग रन मिला है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने एक मिसाल जो है वो कायम की पिछले 4 साल के अंदर कि उन्होंने जिस तरह पंजाबी में कहते हैं रज के जो है उसने जो है अदारों को अपने सियासी मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल किया। एंटी करप्शन का अदारा, FIA का अदारा, नैब का अदारा, IB का अदारा, आप अदालतें जो जहां भी उनकी मसला एंटी करप्शन की अदालतें या और अदालतें जो सबऑर्डिनेट अदालतें, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो ये सारे उन्होंने इस्तेमाल किए। मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि हम अदालतें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अदारे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़ाती रंजिश या आप ये इंटरप्रेट गलत होगा अगर आप सियासी बात जो है उसको इस तरह टैकल करें सियासत की तरफ, जिस तरह आप कह रहे हैं। आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इमरान खान का रेफरेंस दे रहे हैं, उसके अमाल का रेफरेंस दे रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप मेरे अमाल का रेफरेंस दे रहे हैं, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं। ये सियासत है और मेरा ख्याल है सियासत इसी तरह ही होनी चाहिए। हो सकता है मेरे कुलीग्स या मेरे कुछ दोस्त जो है, सियासी दोस्त जो है या हम रकाब जो है, हम सफर जो है, वो इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं समझता हूं कि आप जब पावर में होते हैं, जब पावर इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफों के सामने, वो जितनी भी जस्टिफाइड हो उसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है। सब उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही नून लीग की हुकूमत करेगी और सियासी टारगेटिंग उस तरीके से नहीं करेगी। बड़ी अहम बात है और ये अच्छी बात है कि आपकी तरफ से ये बात की जा रही है। और मैं बिल्कुल इसके हक में हूं। मेरी 32 साल सियासत में, और उससे पहले 40-50 साल मेरे वालिद बुजुर्ग, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी मुझे जो तरबियत जो थी उनकी, ये मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। और मैं अपनी पार्टी के पे भी मुझे पूरा एतमाद है, अपनी लीडरशिप पे पूरा एतमाद है कि वो इसी तरह ही करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है लॉन्ग रन में हमारे अदारों के लिए अच्छी है, हमारे वतन की सियासत के लिए अच्छी है। हमें सबसे ज्यादा जो चीज मारेगी वो पोलराइजेशन है, हमारे मुल्क को तितर बितर कर देगी, मुंतशिर कर देगी पोलराइजेशन, चाहे वो मजहबी हो या सियासी हो या किसी भी। आप देखें गारे हराम में पत्थरों पे लिखा हुआ है नवाज शरीफ चोर है, PTI इस नीचे लिखा हुआ है। आप जिस शहर के अंदर कुत्ते नहीं भौंकते वहां पे नंगी गालियां मरियम औरंगजेब को दी गई हैं, रोजा रसूल से चंद कदम के फासले के ऊपर। रोजा रसूल जहां पे जाके जो है सारी दुनिया के सर जो है जब उस तकद्दस में और एहतराम में जो है झुक जाते हैं, उस जगह पे इन लोगों को जो है सियासत जो है ये तो चीजें मॉडल हैं, ये चीजें तो आर्जी हैं। और वो तो परमानेंट चीज तो बंदगी है। जिस रोजे पे गए हुए थे उस शख्सियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी है, उनकी ताबेदारी है, उनकी शिफात की ख्वाहिश है।